एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया, और सत्कार करने के बाद कहा, भगवान पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है। इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले, लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले, दृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर। उसको देख करके सब न्यौछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप होगा। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। वाह, सुंदर वर मिले। अच्छा, गुण गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा, उसके भाव में मोहित हो जाएगा, ऐसा पति होगा। कार्य आदि क्या करेगा? बोले कार्य, बोले एक दिन वो बालक कुंतलपुर का राजा बनेगा। ये सुनकर के तो दृष्ट बुद्धि नाचने लगा, वाह वाह वाह, मैं मंत्री हूं, मेरी कन्या राजा को ब्याहेगी। ब्याह के बाद राजा बनेगा, ब्याह से पहले नहीं। बोले कभी बन तो जाएगा ना राजा? बोले हाँ, राजा बनेगा, राजा से ही ब्याह होगा। बोले अच्छा, और बताइए और बताइए। गुण गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले, सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ। बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी।